रउआ के गलत सोच में हम हनुमाना बॉर्डर से आई थे, वो कहती पूरा लागत है बहुत एकदम यूपी बिहार के बॉर्डर, एक है मध्य प्रदेश, एक है दिल्ली, हम यहाँ लोकल हैं। अब तुम परम हितैषी और तुमसे ही कल्याण हमारा, और तुम्हें न पाकर व्यर्थ चला जाता मानव का जीवन सारा। 5000 का बुर्खा किसने पहना दिया? वो ठाकुर बाबा, और अभी तो बोल रहे दुनिया भर का पकड़े ही नहीं है, बना के रहेंगे और दामोदर दादा को छाती में चढ़ के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। उद्धव खेला है, भारत का युवा नशा पत्ती शराब सिगरेट दारू ड्रग छोड़ के ये भड़वापना जो कर रहा है, हिंदू राष्ट्र के मार्ग पर चले, एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के, अपने देश के संतों का नाम उजागर करे। तो आज के मुसलमान है वो प्राचीन काल के डरे हुए तलवार की नोक पर सलवार पहने हुए मुसलमान है, नहीं तो इस भारत देश में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द 5 साल के अंदर में हिंदू राष्ट्र घोषित करे और बाबा का जो इच्छा है वो पूरी करे। फतवा हिंद जो बोलता है ना, गजवा हिंद, हम उसकी छाती में एक तिरंगा डाल देंगे। कहाँ से आए सर? हम नोएडा से आए। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत क्यों आए हैं? बस बाबा की यात्रा में। अच्छा, इसलिए आए क्योंकि हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। जय भारत माता की जय। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, चाहते कि हिंदू राष्ट्र बन के रहे और बनेगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत क्यों इसलिए क्योंकि हम लोगों को बहुत दबाया गया, गुलामी करवाई गई, अब हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत है। अच्छा, इसीलिए जो है यात्रा में शामिल है। अच्छा, हम लोग जब तक क्या नाम है आपका? रीनू। कहाँ से आई? नोएडा से। आप सब नोएडा से आए? पूरा जो है परिवार है पूरा परिवार एक साथ लोग यात्रा में जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार का माहौल जो है देखने को मिलता है। सब परिवार ये लोग जो है नोएडा से आए हैं। धीरे धीरे बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर भक्त इकट्ठा होते जा रहे हैं। हम और भी लोगों से प्रयास करेंगे बात करने के लिए। कहाँ से आए हैं चाचा जी? हम दिल्ली से आए। अच्छा, दिल्ली त्रिनगर, दिल्ली 35 से। अच्छा, हाँ। कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? बाबा बागेश्वर जाके वो उनके वहां में जा रहे हैं हम। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस कारण रैली में पूरी समर्थन से आए हम। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल 100% बनना चाहिए। जब विरोधी जो करते हैं ना, तो जिनको पाकिस्तान भेजना चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल, उनके लिए जगह नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कानून लेकर आइए, बन जाएगा। जब हम साथ होंगे तभी तो बाबा के साथ होंगे, तो सभी तो अकेले थोड़ी होता है, पूरा देश होता है। तो उनका दबाव अपने बहुमत के आधार पर, भीड़ के आधार पर निर्णय होते हैं। हम भीड़ नहीं, सच्चा लोकतंत्र ये है जो आपको दिख रहा है। हिंदू राष्ट्र जब अफगानिस्तान से आगे तक था, आज हमारा हिंदू राष्ट्र कितना हो गया, भारत कितना हो गया। इसलिए हमारे को अखंड भारत बनाना है। हिंदू राष्ट्र भारत से मतलब नहीं है जो भारत में तो वो हिंदू, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है जो अफगानिस्तान तक हमारा होगा। कई लोग ये भी तो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में मेजोरिटी है आपके पास, कानून लाइए, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। हर चीज कानून से बनेगा, फिर आप और हम काय के लिए हैं? हम काय के लिए हैं? आप क्या मतलब मोदी को बदनाम करना चाहते हैं कानून बनवा करके हैं? और आप जानते हो 240 में हम सरकार चला रहे हैं। जो हमारे छुट भैया जो हमारे साथ लगे हुए हैं, जो हमारे 2 पिलर है नीचे, अगर वो चल जाएंगे तो क्या सरकार डुबो देंगे? हिंदू राष्ट्र का सपना कैसे होगा? ये वो बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि आप उसका वहाँ वो कानून बना लीजिए। कानून अभी नहीं बन सकता, 29 में कानून बनाएंगे, इसमें लिखा हुआ हिंदू राष्ट्र। कहाँ से आए हैं? कोटा राजस्थान से जी। कहाँ तक जाने का प्लान है? हम लोग जाएंगे मथुरा तक जाएंगे बाबा के। जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से आए। आप झारखंड से? बोकारो जिला, बोकारो से चले आए हैं। क्या करने आए? हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे और दामोदर दादा को छाती में चढ़ के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। उद्धव खेला है, दामोदर दादा को छोड़ने वाला नहीं, उसको छाती में चढ़ के हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एकदम बनेगा। क्यों बनाना चाहते हैं? हमारी छोकरी है ना, 5000 को बुरखा पहना दिया, वो बनाने जा रहा है हिंदू राष्ट्र। हाँ, 5000 का बुर्खा किसने पहना दिया? वो ठाकुर बाबा, और अभी तो बोल रहे दुनिया भर का पकड़े ही नहीं
हाँ। कहाँ से आई माता जी आप? मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात से आई? हाँ। अरे वाह, गुजरात से कितने दिन लगे यहाँ तक पहुँचने? अरे 1 दिन लगा, कितने दिन लगेंगे? 80 साल की हूँ। आप दादन के राजा अभी तक नहीं आया, अभी भगवान सब आ गए तो फंसाने की तरह खाते, फंसेंगे तो फंसे की। क्या नाम है सर? पिंटू सिंह नाम। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? पटना से। पटना से आए हैं। क्या करने आए हैं आप? जनमत संग्राम होना चाहिए हिंदू राष्ट्र पर। अच्छा। जब तक जनमत संग्राम नहीं होगा, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। इसलिए सनातन सेना भी बनाना पड़ता है समय पर, शास्त्र भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए, तब जाकर हमारा राष्ट्र का असली निर्माण होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से हमारा राष्ट्र नहीं चलेगा। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, जब तक हमारा अस्तित्व नहीं बचने वाला है। कल का जो आना है उसको तो बचाना ही पड़ेगा। जब तक, तब जाकर हमारा राष्ट्र। सरकार है केंद्र में, हिंदू समर्थित सरकार है बीजेपी। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सरकार है, हिंदू राष्ट्र का सरकार कहाँ है? हिंदू राष्ट्र सरकार तब बनेगा जब सनातन एक होगा। जय सिया राम। कहाँ से आए? हम आए हैं रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मऊगंज रीवा। अच्छा। क्या करने आए हैं आप? हम यहाँ अपने परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार, हमारे गुरु नाम नहीं लेंगे इसलिए मर्यादा है। उन्होंने ठाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि प्राचीन काल से जब भी मुगलों ने राज किया, औरंगजेब लोगों ने राज किया, अंग्रेजों ने तो हमारी बहन बेटियों से मतलब उन्होंने बहुत गलत किया, उनके साथ भ्रष्टाचार मचा दिया, अत्याचार किया। और इसी को देखते देखते हमारे पुराने समय के जो साधु संत थे उन्होंने बहुत जला। जो दीदी माँ आई हुई है, उन दीदी माँ ने, हम बता रहे हैं आपसे, उन दीदी माँ ने इतना, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का वो ढांचा ढल रहा था, वो आप बुरा मत मानिएगा, हमारी माँ समान है वो अपनी युवावस्था में, जब जैसे हम जवान युवा है ना, जवानी भरी जवानी में उन्होंने अपनी पूरे युवापन को समाप्त करके धर्म के लिए लड़ा है, और अपने धर्म के लिए लड़के सब साधु संतों के साथ आज गोली खाई है माथे पे। राम मंदिर, सुनिए, इसको काटिएगा मत। राम मंदिर को बनवाया है, ऐसे हमारे गुरु 24 घंटा होता है एक दिन में, लेकिन 18 घंटा काम करते किसके लिए? उनके पास तो करोड़ों अरबों धन है, वो जितना चाहे उतना धन इकट्ठा कर सकते, लेकिन वो उनका जन्म, उन्होंने अवतार इसीलिए लिया है ताकि हमारा देश जो प्राचीन काल से विश्व गुरु था, इसके आगे हमारे गुरुओं के चरण में माथा टेकता था पूरा संसार। और अभी भी प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, टेकवा रहे हैं, और इसीलिए विश्व गुरु फिर से बनवाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। और इसलिए हम गुरुदेव का समर्थन कर रहे हैं। और कोई माई का लाल, कोई बाबर का, अकबर का पैदाइश आके अगर फतवा हिंद जो बोलता है ना, गजवा हिंद, हम उसकी छाती में तिरंगा डाल देंगे। हम आपके न्यूज में बोल रहे हैं। और हाँ, हम इस युवावस्था में हम इस मार्ग पर चले हैं। अगर हमें अपने जान की परवाह होती तो हम अपने घर में घुस के चूड़ियां भले नहीं पहनते, लेकिन चूड़ियां पहने समान बैठकर रोटी दाल तोड़ते। लेकिन आज हमारे संत अपनी जवानी नष्ट कर रहे, अपना युवापन नष्ट कर रहे, अपनी पूरा शरीर, दान, मान, तन। इतना हम और बोलना चाहेंगे, अगर टीवी न्यूज से काटना नहीं मेरा न्यूज, जितना खिला रहे हैं गुरुदेव हमारे, चाहे उसमें इस बार पद यात्रा हमारे परम पूज्य रुद्राचार्य जी महाराज ने 10 दिन का अन्न भोजन फ्री किया कि जितनी भी आएगी जनता खाएगी। कोई माई कलार हो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी यहाँ का बॉलीवुड का नेता हो कि कोई कलाकार हो, अगर उसकी माँ ने उसे जना है, रुक जाइए, उसकी माँ ने उसे जना है तो करके इतना दिखा दे। हमारे गुरु ऐसे एक, उनकी वो अद्वितीय है, उनकी तुलना कोई किसी से नहीं कर सकता। हाँ, और तक जाने का प्लान? हम दिल्ली से चल के गुरुदेव के साथ 10 दिन हम सीधे जाएंगे मथुरा वृंदावन, और वहां जाके वहां बांके बिहारी जी के सामने माथा टेकेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। हमारे भारत की जो पहचान खो गई है, आपके चरणों में आग्रह है महाराज कि फिर से वो पहचान दीजिए। और भारत का युवा नशा, पत्ती, शराब, सिगरेट, दारू, ड्रग छोड़ के ये भड़वापना जो कर रहा है, हिंदू राष्ट्र के मार्ग पर चले, एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के, अपने देश के संतों का नाम उजागर करे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं। और हम यहाँ से जाके प्रेमानंद जी महाराज से भी मिलेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। हम 1 महीने बाद गौशाला खोलने वाले, तो उनसे आशीर्वाद लेंगे। महाराज जो हमारे मऊगंज रीवा क्षेत्र में गाय घूम रही है रोड पे, हम अपनी क्षमता के अनुसार जो हमारी हैसियत औकात बालाजी ने बनाई है, सुनिए पहले सुनिए, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो आप क्या राय देते? रही बात जो गजवा हिंद करने कहते हैं, हम फिर कह रहे हैं किसी से नहीं डरेंगे, चाहे पुलिस हमको अगले दिन डाल दे जेल में, यहाँ से डालेंगे और सीधे निकाल देंगे उल्टी तरफ से। बिल्कुल यहाँ पर
पॉलिटिक्स भी होता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आरोप लगाती है कि देश के युवाओं को हिंदू मुसलमान में उलझा दिए हैं, उनके पास काम धंधा है नहीं नहीं सुनिए, यहाँ कोनो मुसलमान भारत में है ये नहीं है भैया। हम बिहारी भाषा में बोले ना, रउआ के गलत सोच रउआ के गलत सोच में। हम हनुमाना बॉर्डर से आई थे, औकैती पूरा लागत है बहुत एकदम यूपी बिहार के बॉर्डर, एक है मध्य प्रदेश, एक है दिल्ली। हम यहाँ लोकल हैं। अब हम शुद्ध बघेली भाषा में, रीवा भाषा में बोली लाहन। क्या अपना का पूछन कि जो नेता आरोप लगा था, नेतन के कोनो हैसियत नहीं है यहाँ गुरुदेव के सामने। और जो कहते हैं कि ये गलत है, यहाँ के एक भी मुसलमान की आप 10 पीढ़ी उठा के देख लीजिए, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पांचवी नहीं, छठवीं नहीं, 10 के अंदर एक पीढ़ी हिंदू मिलेगी, उसके बाद टोटल पीछे की हिंदू मिलेगी। और हाँ, जो आज के सुनिए बढ़िया लोग मिल गए हैं, हमको बोलने का मौका मिल गया है। जो आज के मुसलमान हैं वो प्राचीन काल के डरे हुए तलवार की नोक पर सलवार पहने हुए मुसलमान है। नहीं तो इस भारत देश में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। और जो भी हमारे रीवा, सीधी, सतना और बिंद क्षेत्र मऊगंज के लड़के देख रहे हैं और मुसलमान लोग देख रहे हैं, हम खुला डंके के चोट पर कहते हैं कोई हम बहुत बड़े नेता नहीं है और हमें बनने का शौक भी नहीं नेतागिरी करने का। तो हमारा जो कर सको कर लेना, खुले हम कह रहे हैं। हमारे गुरु की शक्ति और हमको उन पे विश्वास है। तो हम जानते हैं कि हमारा वीडियो देखते हो, रीवा वालों अपने मोबाइल में भी डालेंगे। जो करना होगा कर लेना। कट्टर हिंदू हूँ, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं तेरे मजहब के आगे। कहाँ से आया? मैं गुवाहाटी कोकराझार से आया हूँ, असम कोकराझार से। मैं बाबा के पद यात्रा का एक हिस्सा बना, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। मैं बाबा जो आज हिंदू राष्ट्र की एक झलक जगा दी है, इसके लिए मैं बाबा बागेश्वर धाम शास्त्री जी को मैं कोटि बार प्रणाम करता हूँ। और माननीय मोदी जी जो हमारे जी करें हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी पब्लिक जाग गई है, हिंदू जाग गए हैं। हमारे गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द 5 साल के अंदर में हिंदू राष्ट्र घोषित करे और बाबा का जो इच्छा है वो पूरी करे। आज सारे हिंदू का एक झलक जगी है कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में हैं, ना तो हम किसी के अधीन में हैं और ना अब हम रहेंगे। इसलिए मेरा मेजोरिटी है आपके पास केंद्र में, पार्लियामेंट में पारित करिए कानून, काहे नहीं करते हैं? 10 साल से बीजेपी सरकार है, बहुत इसीलिए अभी हिंदुत्व समर्थित जो है सरकार है, हिंदू समर्थित है। हम लोग तो इसलिए भी बीजेपी को वोट देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना है। और यही सोच के आज बिहार में भी उसी का वोट हो रही है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। और मैं चाहूंगा हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। मैं चाहता हूँ बाबा गुवाहाटी और असम में आकर के एक बार गुवाहाटी के आदमी को भी जागरूक करे और हिंदू राष्ट्र के लिए आगे आने का आह्वान करे। मैं कोटि बार प्रणाम करता हूँ। जय भारत माता की। क्या कहेंगे महाराज जी, जैसे आज का जो इस हिसाब से जनसैलाब है, भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और जो है सनातन हिंदू एकता का जो पद यात्रा होना है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं मुंबई से चल के आया हूँ, अभी मेरा सामान वहाँ रखा हुआ है, सामान एक जगह रख दिया दुकान। मुंबई से आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, इस 10 दिवसीय यात्रा में भाग लेने के लिए। तो मेरी उम्र है 65 साल। मेरा नाम है स्वामी गंगा सागर परमहंस। अच्छा जी। मैं भी ज्योतिष का कार्य करता हूँ, लेकिन हम जो 65 साल में नहीं प्राप्त कर पाए, जो चीज, जो नाम, जो यश, जो कीर्ति, जो 65 साल 55 साल मुझे काम करते हो गया ज्योतिष का। 11 तरह से मैं विचार करता हूँ। वो काम जो मैं 55 साल घूम के नहीं कर पाया, वो बाबा जी 30 साल की उम्र में मैं तो उनके लिए एक कविता बनाया हूँ। सुना दीजिए महाराज, सुना दीजिए। हे धीरेन्द्र तुम परम हितैषी और तुमसे ही कल्याण हमारा, और तुम्हें न पाकर व्यर्थ चला जाता मानव का जीवन सारा। और तुमको मैंने दीनों दलितों की कुटिया में जाते देखा और अपनी दिव्य शक्ति से उनके भीषण कष्ट मिटाते देखा। और जो भी तुम्हें करना था बाबा कभी न देर लगाते देखा। और तुमने उसकी सुनी दया में गरीब कन्याओं का विवाह कराना, जिनके माता पिता मर गए
सही कह रहे हैं। तुमने उसकी सुनी दया में और जिसको सबने ही दुत्कारा। हे बाबा तुम परम हितैषी और तुमसे ही कल्याण हमारा। सदा सहज निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, विवाह नहीं कर रहे हैं। उनके गुरुदेव ने भी कहा रामभद्राचार्य ने, हाँ कि विवाह बेटा करूंगा विवाह, आपकी आज्ञा सिरोधार। हाँ लेकिन पहले जो काम करने के लिए मुझे भेजा गया प्रकृति में, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। क्या लगता है कितना हिंदू जाग पाएगा इस यात्रा से? भाई शास्त्र ये कहता है, वही नहीं जागेगा। शास्त्र ये कहता है कि अगर सतमार्ग पर आपने एक कदम बढ़ाया, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो भी आपका वो कदम सार्थक माना जाएगा। और असत मार्ग में आपने 100 कदम चल लिया, मंजिल भी पा ली, तो वो सार्थक नहीं माना जाएगा। शास्त्र का, गीता का उपदेश है, मन मना भव मद भक्त्यो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैसे से सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो वो उनके भक्त बन गए, वो भगवान के भक्त। वो अपने लिए कर क्या रहे हैं? अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो समाज के लिए, हमारे आपके लिए कर रहे हैं। सदा सहज निष्काम भाव से, निष्काम भाव से कोई कार्य करे, गीता कहती सदा सहज निष्काम भाव से और तुमने पर उपकार किया है और आत्म तृप्त रहकर करुणा बस ये प्राणी मात्र को प्यार किया है। जो सन्यासी बाबा ने उनके बताया उसी को लेकर के चल रहे हैं। कितना विरोध उनका, क्या उनकी जगह में विरोध नहीं होता? सही कह रहे हैं, कितना विरोध नहीं होता। सदा सहज निष्काम भाव से और तुमने पर उपकार किया है और आत्म तृप्त रह कर करुणा बस ये प्राणी मात्र को प्यार किया है। हे संघर्षातीत सजग रहा खट रिपु का संहार किया है। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, हे संघर्षातीत सजग रहा खट रिपु का संहार किया है और शरणागत को मुंह सलिल में धसते धसते पार किया है। ये दुस्तर माया ग्रस्त जीव को, ये दुस्तर माया ग्रस्त जीव को नाथ तुम्ही से मिला सहारा। हे बाबा तुम परम हितैषी और तुमसे ही कल्याण हम। बोलिए बागेश्वर धाम बाबा की जय, काशी बाबा की जय, वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जय, बागेश्वर वाले बाबा की जय, ये कात्यायनी पीठ की जय, नागपाल बाबा की जय, धर्म की अधर्म का श्रेणियों में विश्व का, विश्व हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। दोस्तों इस समय हम हैं कात्यायनी माता मंदिर छतरपुर में, और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का जो शुभारंभ होना था वो हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू में तमाम एम्बुलेंस, तमाम गाड़ियां, तमाम जो है भगवा पताका जो है लेकर लोग जो है बड़ी मात्रा में आते जा रहे हैं, क्योंकि कात्यायनी माता मंदिर छतरपुर से ही हिंदू एकता पद यात्रा का जो है शुभारंभ होना था। और वो चीजें हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं, तमाम तरह के लोग जो है पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं, और जय श्री राम के नारों से ये जगह जो है, ये इलाका गूंज रहा है। हम लगभग आगे 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, और यही जमवाड़ा लगा हुआ है। जिस हिसाब से जो है लोगों का आना जाना है, जिस हिसाब से यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, एक हिसाब से अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हम दिखाने का ही प्रयास कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उन सब चीजों को दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे इधर एक पे एक करके तमाम जो है एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, साथ साथ में प्रशासन की गाड़ियां हैं। अब बैठी रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से निकल जाएंगे। अब इधर भी देखोगे, अभी मंदिर जो है पीछे है, मंदिर को भी हम दिखाएंगे, एक बार घुमा के दिखा दीजिए। ये पूरा इलाका मंदिर का इलाका है, और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, जहां तक भी आप देख पाएंगे, वहां तक जो है भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। भक्तों के बीच में जोश है, हर्षोल्लास के साथ, जय श्री राम के उद्घोष के साथ। आप इस साइड में भी देखोगे तो तमाम एक लंबा कतार लगा हुआ है, एक हुजूम सा लगा हुआ है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है, और जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है।
कैमरा देखते हैं, लोग मीडिया को देखते हैं, तो जो है तमाम तरह की चीजों को लेकर आ रहे हैं। देखिए, जय हो जय हो जय हो जय हो। सनातन हिंदू एकता की जब बात की जाती है तो अगर इस प्रकार का हर्षोल्लास है तो जो है किस प्रकार का माहौल होगा। लोग जो है भारी मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे आप देखोगे। अभी तो हम जो लोकेशन है जहां से हम लोगों को मतलब पहुंचना है वहां से अभी हम काफी दूर हैं, लेकिन पीछे भी आप देखोगे भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तमाम तरह के आप देखोगे डीजे साउंड और तमाम शासन प्रशासन की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस की मात्रा ज्यादा है। यानी कि अगर एक हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से भक्तों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है, हमने जब पिछली बार जो है क्या कहते हैं कुंभ मेला का जो कार्यक्रम था उसको कवर करने के लिए जब प्रयागराज में गया था तो वहां की सड़कों पर भी इसी प्रकार का भक्तों का हुजूम दिखाई देता था। इस प्रकार के जो है भक्तों का ढेर सारा आवागमन का जो माहौल था, जो भक्तिमय जो चीजें होती हैं वो सब चीजें हमें देखने को मिली थी। हम चाहेंगे एक बार जो है शिव कुमार जी इधर चलेंगे और चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है तैसे तैसे श्रद्धालुओं का जो संख्या है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आने वालों का भी जो है संख्या बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक जो है बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आ जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे थोड़ा आगे चल के दिखाया जाए, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। व्यवस्थाएं जो है व्यवस्थित अगर की जानी चाहिए। वैसे ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो पहले ही यानी कि जो मेन रोड है हाईवे से ही यहाँ पर आवागमन जो है रोक दिया गया है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस देखने को मिल रही है, साथ साथ में जो डीजे वगैरह है, फिर प्रशासन की गाड़ियां हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उन्हीं के जो है साधन और संसाधन जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। परिवहन की बात की जाए, हम एक बार चाहेंगे कि आप कैमरा घुमाकर दूर से दिखाइए। वहां पर काफी लंबा जो है कतार लग चुका है, काफी दूरी तक जो है लोग जो है चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ। हम बहुत सा अपडेट लेकर आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे। बहुत से लोग आप अभी इधर देखेंगे, आप कुछ बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं जो है, फिर भी जो है कंटिन्यू ये सब लोग चलते आ रहे हैं। एक बड़ा मात्रा में लोगों का जो है जो उत्साह देखने को मिल रहा है।